नमस्कार सारे व्यूवर्स को और मीडिया कर्मियों का भी धन्यवाद जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म से आप इस वीडियो को देख पा रहे हो। तो बात है तहसील ऑफिस की। जो घटना हुई है ये कल की वारदात है और जिनके साथ हुई है वो हमारे साथ मौजूद थे। मौजूद तो मैं भी था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स थे वो काम इनका था। तो ये आपको बताएंगे कि कल क्या हुआ। हुआ ये कि कल हम गए थे, एक अपना ये छोटा सा काम था, डोमिसाइल का एक करेक्शन था, उसको लेके हम गए थे कल। तो कल सर बिजी थे, हमने कम से कम 11 बजे तक तो सर आए नहीं थे, तहसीलदार साहब। उसके बाद जब वो आए तो उनका कोई स्टाफ का उसके बाद मीटिंग शुरू हो गया। तो हम वेट करते रहे। हमने कहा थोड़ा तब तक आगे पीछे कहीं पूछ लेते हैं कि सर के पास क्या लेके जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके लिए। तो वहाँ हमें मिल गए, अपने वहीं के एम्प्लॉय थे, असिस्टेंट थे, कौन थे पता नहीं, अक्षय जी। उनके पास जब हम गए तो उन्होंने हमें गाइड किया कि आप जाओ साहब के पास जाओ, इसका एक ऑप्शन है कि वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे प्रूफ के लिए कि जहाँ भी इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे ये वो सर्टिफिकेट काम करेगा कि ये वही पर्सन है। नाम में कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके लिए हो जाएगा, तहसीलदार साहब का जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कुछ भी। तो जब उसके बाद कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक तो मीटिंग चल रहा था। उसके बाद हम वापस आ गए। हमने सोचा आज शायद बिजी रहेगा, ऑफिस बिजी लग रहा था, कम से कम 1 बज रहे थे, तब तक हम वहीं खड़े थे। उसके बाद हम वापस आ गए, हमने सोचा कल जाएंगे। तो आज जब हम गए सर के पास, डायरेक्ट हम सर के पास गए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। तो डॉक्यूमेंट्स जब हम उनको दिए तो वो डॉक्यूमेंट्स तो सर ने देखे ही नहीं। हमने सिर्फ अपनी जुबानी कहा कि सर ये डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा करेक्शन है डोमिसाइल का, तो इसका क्या प्रोसेस है थोड़ा बताओ, इसमें थोड़ा नाम का मिस्टेक हो गया है, सर ने गलत हो गया है, बाकी डॉक्यूमेंट्स से मैच नहीं हो रहा है। तो सर ने बताया तो इसमें मेरी गलती है क्या? हमने कहा नहीं सर, ये बात सुन के ही मतलब थोड़ा फील हुआ कि सर कैसे बोल रहे हैं हमारी गलती है। मैंने कहा नहीं सर, गलती हमारी है, या फिर जहाँ नेट पॉइंट से हमने ये सबमिट करवाया था ऑनलाइन तो उनकी गलती होगी। तो सर ने कहा कि वो नेट पॉइंट वाले को पहले जूते मारे आपने। मैंने कहा नहीं सर, थोड़ा मतलब मन में ही हंसी आई कि सर क्या बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं सर, अब इसका थोड़ा प्रोसेस बताओ। चलो उसको कहाँ ढूंढने के, हमें 2022-23 में बनाया था डोमिसाइल। तो नहीं, पहले सर कहने लगे कि उसको जूते मार के आओ, फिर उसके बाद मैं एक्शन लूंगा। फिर सर ने ये भी बताया कि अगर उसके चलो इसका कोई ऑप्शन तो है नहीं अभी हमारे पास करेक्शन का, आप उसको जाके उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दो, उसके बाद में एक्शन लूंगा। तो वो जब सब हमने सुना, फिर हमने सर को बताया कि सर आप प्लीज़ हमें प्रॉपर कोई गाइड करो, ये थोड़ा अर्जेंट है, ये कहीं फॉर्म भरना है, उसके लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसको आप थोड़ा थोड़ा गाइड करो हमें। यही पूछने हम गए थे सर से। तो उन्होंने कहा बाद में कि मतलब उतनी सी वार्तालाप में ही उन्होंने अपने बैल बजाए और पीएसओ को बुलाया कि ये फालतू बंदों को कैसे अंदर आने देते हो आप, क्या है इनका। वो पीएसओ आए, क्या वो पीएसओ डिसाइड करेगा कि अंदर जाके हमने क्या कहना है क्या नहीं? बात तो हमारी सर के साथ हो रही है। तो सर ने डायरेक्ट पीएसओ को बताया कि ऐसे फालतू बंदों को आप क्यों अंदर आने देते हो। तो सर हमने कौन सा फालतू एक्शन किया, या कोई हम वहाँ कोई फेक वर्क करना कराने आए थे, कुछ भी आप समझो उसको। तो आगे मैं क्या कहूँ, हमारे साथ वहाँ नितिन जी भी साथ में थे और बहुत सारे स्टाफ भी थे वहाँ, और भी काम कराने वाले बंदे भी थे। वो प्रूफ है आपके साथ। तो थोड़ा आप जी नितिन जी भी बताएंगे जी आपको। बिल्कुल जी। जो ही हम अंदर गए तो सर ने सबसे पहले तो कहा कि आप उसके पास जाइए, उसके बाद यहाँ पे आइए। तो हमने कहा सर कि देखो इतना तो टाइम हमारे पास बचा नहीं है, क्योंकि जो फॉर्म्स है आया कि जो विडोज के लिए होते हैं उनके लिए बहुत कम टाइम बचा हुआ फॉर्म भरने के लिए। तो आप सर हमको सिर्फ हमें एक प्रोसीजर बता दो, बस हम वही कर लेंगे। हम कोई सिफारिश लेके नहीं गए थे, कोई किसी के अप्रोच पे नहीं गए थे। बिल्कुल नहीं। तो सर ने हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया और बेल बजा के हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ह्यूमिलेट किया कि इनको कौन लाता अंदर, आप चेक करके नहीं भेजते हो। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें जो है स्टाफ मेंबर्स के जो सामने। इंसल्ट और फील होता है। हाँ, और जो जितने भी वहाँ पे लोग और दूसरे काम के लिए आए हुए थे उनके सामने बहुत ज़्यादा हमें तंगी महसूस हुई। तो मैं पूछना चाहता हूँ सर कि अगर एक्शन लेने वाली बात है तो मुझे ज़रा एक चीज़ बताइए कि एसटी के लिए आम जनता जो है वो पटवार खाने में कितना पे कर रही है? क्या आपको इस चीज का पता? अगर नहीं पता है तो आप इसके लिए कमेटी बिठाइए, आप खुद जांच कीजिए कि कितना कुछ हो रहा है आपके नाक के नीचे या आपके अंडर जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जहां तक पहुंचने का मार्ग आप तक है, वहां पे हमें कौन कौन से मुश्किलातों का सामने। ये एक आम स्टूडेंट जिसे अभी एसटी की जरूरत है, चाहिए फॉर्म्स अभी आप रिसेंटली आपने नोटिफिकेशन देखी होगी, पोस्ट ऑफिस के भी कुछ फॉर्म निकले हुए हैं और कांस्टेबल के भी निकले हुए हैं। और इसके अलावा जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे जाते हैं
उन्हें मिनिमम कितना टाइम लगता है? आपने तो बता दिया कि 30 दिन का मिनिमम टाइम होता है, इसका प्रोसीजर है, लेकिन सर आप मुझे एक बात बताएं, क्या आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि हर एक डॉक्यूमेंट जो है वो 30 दिनों के बाद ही बना है? आपने 1 या 2 या 3 या हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर किसी का भी डॉक्यूमेंट्स किसी के कहने पे नहीं बनाया? ऐसा तो हो नहीं सकता है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आज पाडर में माता रानी की दया से तो सब कुछ है हमारे पास। अभी कहने को हमारे पास लीडरांस हैं, कहने को हमारे पास एसटी है, कहने को हमारे पास ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं कि हम क्या ही कहें। स्टेज लेवल की बात करें तो लीडर्स बहुत कुछ कहते हैं कि आज हमने पाडर में ये कर दिया, आज हमने पाडर में वो कर दिया। तो मैं बीडीसी डीडीसी सर को भी, जो एक्स बीडीसी सर हैं और जो करंट हमारे डीडीसी सर है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप लोग तहसील जो है अठोली में, आप लोग अठोली में हो, तो आपको पता है कि ये ऑफिसर लोग हमसे या आम जनता से किस तरीके से सलूक कर रहे हैं। तो बाकी जनता खुद समझदार है, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरी डीसी साहब से और सुनील शर्मा साहब से भी ये आग्रह रहेगा कि आप इस मैटर पे थोड़ा कंसर्न रहें। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है, जो ह्यूमिलेशन हमें वहां सहनी पड़ रही थी, हमारे तो जैसे आंसू निकलने वाले थे। ऐसा हमें प्रतीत हुआ कि शायद हम बिना किसी अप्रोच के या बिना किसी के फोन के हम एक आम इंसान अपना काम नहीं करवा सकता है। धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात कि एक ऑफिसर सर, अपने तहसीलदार साहब, उनका ऐसी बात करना, वो तो बिल्कुल मतलब अफसोस फील हो रहा है कि एक सर, उतने एजुकेटेड पर्सन ऐसी बात करेंगे कि ऐसे लोगों को आप कैसे अंदर आने देते हो। तो शेमलेस है ये, क्या ही बताऊं अब मैं। चलो फिर हम लोग तो चलो आप तक पहुंच गए, हम लोग तो चलो मीडिया तक बोलने की हिम्मत रख पाते हैं, हम लोग तो चलो थोड़े से एजुकेशन के माध्यम से अपने राइट्स जानते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स जानते हैं कि हमने कहाँ पे क्या करना है। और इस बात को डायरेक्टली हम डीसी साहब तक भी पहुंचाएंगे। और अपने सुनील जी आज आ रहे हैं शायद पाडर में, ऐसा हमने सुना है, और उनके पास भी ये कंप्लेंट हम लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा ये तो नाइंसाफी वाली बात है, ऐसी वार्तालाप करना है।